सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान के बारे में। माघ मेले के विवाद के बीच में उन्होंने घोषणा की है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार 40 दिनों के अंदर गौ माता को राज्य माता घोषित नहीं करती और गौ हत्या पूरी तरह से बंद नहीं करती तो 10 और 11 मार्च को संत समागम लखनऊ में होगा। वो लखनऊ जाएंगे। हमारे साथ काशी के लोग हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से महाराज जी ने घोषणा कर दी है, अब किस तरीके से देखते हैं इस घोषणा को? महाराज जी का जो घोषणा है वो भारत के संविधान के अनुकूल और सनातन धर्म दोनों के अनुकूल। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में उल्लेखित है कि राज्य को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। वो जिस तरीके से शंकराचार्य जी ने कहा कि 40 दिन का समय है, इस दौरान आप गौ माता को राज्य माता घोषित करें, अन्यथा लखनऊ में संत समागम होगा। नहीं, अगर महाराज जी कह रहे हैं तो बहुत सही बात कह रहे हैं। ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को चाहिए कि ये महाराज जी 40 दिन उनको समय दिए हैं, वो 1 हफ्ते के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं और करना भी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर महाराज जी 40 दिन का समय दिए हैं तो वो उनसे पहले ही राज्य माता गौ को घोषित करें और क्या कहते हैं, महाराज जी का जो प्रोग्राम है उसको न होने पाए। ये जो 40 दिन का समय दिया गया है, ये कितना निर्णायक है? बिल्कुल निर्णायक होना चाहिए। तो आदित्यनाथ जी के ऊपर डिपेंड करता, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर, उनके विवेक के ऊपर। हम सब सनातन धर्म के लोग, अयोध्या के लोग खुले मन से, खुले विचार से उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे आजीवन। क्या लगता है आपको, ये जो 40 दिन का समय दिया गया है, एक तरह माघ मेले का स्नान करने का विवाद था और इस दौरान ये बातें सामने आ गई? पूरे भारत में 4 पीठ शंकराचार्य का है। शंकराचार्य पीठ से जो संदेश या ज्योति निकलती है पूरे भारत के सभी सनातनी के दिल में जाती है। सरकार अगर गौ माता को राज्य माता का दर्जा देती है तो हम दिल खोल के स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। ऐसा करे तब ना, जब मन में कुछ है, जवान पे कुछ है, जब दोनों साथ में मिलेगा तब ना हम स्वागत करेंगे उनका। कैसे स्वागत करें बताइए? पूछिए उनसे जाके, मुख्यमंत्री जी से, बस। और क्या लगता है आपको, ये जो 40 दिन का समय है कितना निर्णायक है? क्योंकि एक समय था माघ मेले में स्नान का विवाद और इस बीच अब महाराज जी ने ये ऐलान कर दिया। निर्णायक नहीं, ये तो आर पार की लड़ाई और समस्त भारत ही नहीं, विश्व भर के जितने भी सनातनी हिंदू हैं उस सबकी लड़ाई और सबका संग्राम। अब 40 दिन के बाद, जो 40 दिन के तो अंदर महाराज जी कह दिए कि 40 दिन का समय दिए हैं, और जो 40 दिन के बाद जो होगा वो संग्राम नहीं, युद्ध के रूप में और क्रांति के रूप में परिणत हो जाएगा। यह है भाई, भारतवर्ष के जो नहीं प्रधानमंत्री जी को एहसास है और नहीं पूरे सूबे के जो भारत के जितने भी राज्य हैं उन लोगों को एहसास है कि इसका परिणाम क्या होगा। 40 दिन जो है, इसके बाद किस स्थिति में पहुंचेगा ये पूरा विषय, क्योंकि इस महाराज जी ने कहा है कि 10 और 11 मार्च को फिर वो लखनऊ जाएंगे और सारे संतों को आह्वान भी करेंगे। तो महाराज जी सही कह रहे हैं। अब अगर ये गौ माता को राज्य का दर्जा नहीं देते हैं तो आर पार की लड़ाई होगी और सभी सनातनी, पूरा देश, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के, भारतवर्ष के जितने सनातनी हैं सब महाराज जी के साथ हैं और इनको हर कीमत पे गौ माता को राष्ट्र का माता दर्जा देना पड़ेगा, नहीं तो आर पार की लड़ाई होगी। सभी सनातनी महाराज जी के साथ रहेंगे। किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? आप लोग भी जाएंगे लखनऊ? बिल्कुल जाएंगे। महाराज जी का आदेश हम लोग के लिए सर्वोपरि है। जो आदेश करेंगे उनके साथ सदैव रहेंगे, आखिरी सांस तक रहेंगे। और आखिर में गौ माता को राज्य माता दर्जा देने में तकलीफ क्या है भाई? भाई आप तो संत हैं, सब बिल्कुल कहते हैं, डंके चोट पे तो सिद्ध कर दीजिए भाई, ये तो समय है और छोटी सी बात है और दूसरे प्रदेश महाराष्ट्र में हो भी चुका है, तो आपको करने में क्या हर्ज है? क्या लगता है आपको? तो जो लगातार जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने ये प्रस्ताव रखा है तो इस प्रस्ताव को सरकार को मानना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार का वो स्वागत करने के लिए भी तैयार हैं और अगर ऐसा नहीं होता है तब वो 10 से और 11 मार्च को लखनऊ के लिए रवाना होंगे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और माघ मेला प्रशासन का विवाद जारी है। इस बीच उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 2 प्रमुख मांगें रखी हैं और सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा है कि गाय को राज्य माता घोषित किया जाए और गाय मास पर पूरी तरह
प्रतिबंध लगाया जाए। अगर ऐसा नहीं किया तो 40 दिन बाद वो बड़ा संत समागम करेंगे। इसे लेकर मथुरा की जनता क्या सोचती है, आज सियासी चौक में इसी मुद्दे पर हम मथुरा में मौजूद हैं और मथुरा के लोगों से इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं। जिस तरीके से स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जो दो प्रमुख मांगें सरकार के सामने रखी हैं, साथ ही उन्होंने कहा है कि अब की बार वो माघ मेला में स्नान नहीं करेंगे, अगली साल वो स्नान करेंगे। दिनेश जी, जिस तरीके से मांगे रखी जा रही हैं और अगली साल स्नान की बात की जा रही है, क्योंकि ये विवाद काफ़ी सुर्खियों में रहा और लगातार ये सरकार पर भी निशाना साधते हुए नजर आए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। देखिए, पहले संपूर्ण विश्व में सनातनी थे, तो गावो विश्वस्य मात्रा, गौ माता तो संपूर्ण विश्व की माता है। शंकराचार्य जी की मांगे जायज़ हैं। यदि गौ माता कटेगी तो हमें हिंदू कहलाने लायक ही नहीं हम, और मांग भी उनकी जायज़ है। और सरकार को भी इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। गाय माता को राजकीय माता घोषित कर दें और गौ मास पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दें। ये तो शंकराचार्य जी का जो उद्देश्य है बहुत अच्छा है, हम उनका समर्थन करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से भी प्रार्थना करते हैं कि आपकी सरकार हिंदुत्व की सरकार है, आपको गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित कर देना चाहिए और गौ माता पर जो मांस की बिक्री है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्योंकि हम अपनी गौ माता को काट करके व्यापार करेंगे क्या? हम अपनी गौ माता को काट कर अपना खर्चा चलाएंगे क्या? ये तो बहुत अच्छी मांग है, बहुत जायज मांग है। सरकार को तुरंत सहयोग करना चाहिए। क्या लग रहा है कि सरकार 40 दिन के अंदर जो अल्टीमेटम दिया है, अब वो सरकार ये मांगे मानेगी, या जिस तरीके से शंकराचार्य दो मांगे रख रहे हैं ये संत समागम करेंगे? जी जी, मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय जो शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उनके जो द्वारा जो बात कही गई है, जो घोषणा की गई है, मैं उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। भारत में जो गौ मांस है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ये अच्छी बात है। और उन्होंने जो प्रण लिया है, बहुत अच्छा प्रण लिया है कि माघ महीना में स्नान नहीं करूंगा, अगली बार स्नान करूंगा। और रही बात है सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है। शंकराचार्य महोदय ने जो संकल्प लिया है, हम उस संकल्प का दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करते हैं। क्या लग रहा है सरकार उनकी मांगों को मानेगी? देखिए, सरकार जो कहती है ये सरकार वो कभी करती नहीं है। इन्होंने कहा 15 लाख आएंगे, आए क्या किसी के खाते में? इन्होंने अभी जो है जो कुछ भी किया है वो सारा सिस्टम इनका जो है ठीक नहीं है। विजय जी, जिस तरह की मांगे उठ रही हैं और शंकराचार्य और शर्म आनी चाहिए। माघ मेला प्रशासन का जो विरोध है वो अभी जारी है। देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो हमेशा विवादों के लिए जाने जाते रहे हैं। अब मैं ये कहूँगा कि गाय को कटान बंद करना और गाय का ये गौमांस का निर्यात बंद करना, यदि वाकई दिल से उनकी ये आवाज़ है तो स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि हर भारतीय की, हर सनातनी की यही आवाज़ है। लेकिन यदि सिर्फ किसी एक विवाद के लिए या किसी एक सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए या एक नई सनसनी पैदा करने के लिए उन्होंने इस तरह का कार्य किया है, तो मैं कहूँगा कि कतई निंदनीय है। और बाकी उनका नहाना न नहाना, वो नहाने में भी उन्होंने विवाद किया, अब वो अगले साल नहाएंगे, अगले साल कोई नया विवाद करेंगे, ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। वो नहाए ना नहाए उससे ब्रजवासियों पे या मेरे ख्याल से आम भारतीय पे इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि वो कब स्नान करना चाहते हैं, कब नहीं करना चाहते। क्या लग रहा है जिस तरीके से मांगे रखी हैं और 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है, उन्होंने कहा है कि फिर संत समागम होगा, साधु संत इकट्ठा होंगे फिर इस मुद्दे को लेकर? हाँ, तो बड़ी सीधी सी बात है। किसी एक व्यक्ति की एक मांग उठाने से ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति ने कोई मांग उठाई उसके बाद कोई कानून बन जाएगा। इतना बड़ा देश है, तो इसमें जब सभी संतों की, मुझे लगता है जब तक पूरे देश के संतों की आवाज़ एक नहीं होगी तब तक ये गौमांस पर निर्यात पर प्रतिबंध भी नहीं लग पाएगा और तब तक ये गौमांस का कटान, और गौमांस का कटान तो आप जानते हैं कि जिस तरीके से सनातनी तो करते नहीं, एक विशेष धर्म के लोग हैं जो लोग गौमांस का कटान करते हैं और उनके आए दिन पकड़ा भी जाता है, गौ भक्त भी लगे रहते हैं, दुनिया भर की आपको सब चीज़ें सूचना समाचार मिलते ही रहते हैं। तो कम से कम ये है कि इसके ऊपर एक कड़े कानून की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कड़े कानून की आवश्यकता है। शंकराचार्य जिस तरीके से मांगे रख रहे हैं और 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है सरकार ने। ये मेरा ऐसा मानना है कि दोनों का म्यूचुअल स्टैंडिंग है, आपस में मिले हुए हैं। जब गल्फ कंट्री से जब हलाल मीट का जो सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा था तब आप कहाँ चले गए थे? मैं जहाँ डिबेट ना करके भारत के मूलभूत जो समस्या है उन पे करनी चाहिए। भारत की शिक्षा है, ईवीएम से चुनाव हो रहा है, ईवीएम बैन होना चाहिए। जो जापान की जो टेक्नोलॉजी थी उन्होंने बैन कर दी, लेकिन इंडिया में जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोगों को भरोसा नहीं है, बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं।
ओबीसी की जाति आधारित सेंस को गणना को लेकर क्या के लग रहा है, क्या लग रहा है जो उन्होंने मांगे रखी हैं वो जायज है? उनकी मांगे सरकार मानेगी उनकी मांगों नहीं को? तो ये तो वो तय करेंगे जायज है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जब वो हलाल मीट का गल्फ से जब सर्टिफिकेट लेकर आ रहे थे तब आप कहाँ गए थे? तब आपको रोक दिया। वो तो कह रहे हैं कि वो तो ये कह रहे हैं कि हमेशा से इस चीज के लिए आंदोलन करते रहे, आवाज उठाते रहे। आपने सुना उनका आंदोलन कोई? हाँ, आपने तो नहीं सुना है। गल्फ शायद कंट्री में तब ला रहे थे तो सब लोग वेलकम कर गल्फ रहे थे, कंट्री के स्वागत बाद कर रहे थे। वो अपनी बातें कर रहे हैं, गल्फ कंट्री की बात ये अलग जो है। विवाद जो उछला है केवल माघ मेला में उनको जो स्नान करने से रोक दिया गया है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये दोनों का म्यूचुअल स्टैंडिंग है, आपसी मतभेद है। हमारा इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। कौन इनकार कर रहा है भाई? आप जैसे आपने कहा आपकी कथनी करनी में अंतर, रोकिए ना, हम आपके साथ हैं, आप रोक दीजिए। लेकिन आप ही तो बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो कर नहीं रहे। जनता और समाज तो कर नहीं रहा है। आप ही नूरा कुश्ती कर रहे हैं। जब आप में किसी चीज को लेकर के नहीं बन रही है तो उस समाज को मुद्दे को, असली मुद्दों को खत्म करके ये ऐसी चीजें सामने ला रहे हैं, इनका कोई निराधार लग नहीं। रहा है जोशी जी इस तरीके के मुद्दों को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, या जो मांगे अभी मुक्तेश्वरानंद जी द्वारा रखी गई हैं वो जायज हैं? क्या सरकार उन मांगों को मानेगी? जी, मैं एडवोकेट पंकज जोशी। जहाँ तक जो आचार्य जी, स्वामी जी की ये जो मांग है, मांग जायज़ है, उसमें कहीं कोई इस मांग से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, किसी भी सनातन समाज को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। जहाँ तक विपक्षी पार्टियों की और जब भारतीय जनता पार्टी की जब तुलना करेंगे तो आप देखेंगे 2017 से पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब पद पर आसीन हुए थे तो लगातार इलीगल स्लॉटर हाउसें इस उत्तर प्रदेश में चलते थे। गायों को सीधे गाड़ियों में उठा के ले जाया जाता था, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो पाती थी, पुलिस एक्शन नहीं ले पाती थी, और जिस तरह से दावतें जो लगातार चलती रहती थी, इसी उत्तर प्रदेश की वो स्थिति थी। जितने भी इलीगल स्लॉटर हाउस हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बंद कराए। अभी मुक्तेश्वरानंद और प्रयागराज मेला प्रशासन के बीच में विवाद जारी है। इसी दौरान वो कह रहे हैं कि दिल्ली से और लखनऊ से लगातार उनसे संपर्क किया जा रहा है। लखनऊ से 2 अधिकारी उनके संपर्क में हैं जो माफी मांगेंगे। विवाद ये बढ़ता चला गया। देखिए, किस बात का है माफी? क्या आपने अपराध कर दिया है? आप तो अब तक अपराध मान ही नहीं रहे थे। आपकी वजह से शंकराचार्य की कैडर की गरिमा कितना गिरी है, उनके कैडर के प्रति लोगों का आकर्षण कितना गिरा है, उनका मान सम्मान कितना गिरा है। सनातन के धर्म का जो एक वजूद था आपने उसके ऊपर हमला कर दिया है। हमला करते रहिए, माफी मांगते रहिए। क्या माफी नामी सरकार हो गई है क्या? कहने का मेरा मतलब कि आप गलती से पहले संभलें। आप सरकार हैं, आप सिस्टम हैं। हम तो ये पूछते हैं कि जो व्यक्ति शंकराचार्य से प्रमाण मांग रहा था, जिस व्यक्ति के कहने पर शंकराचार्य वहां जा करके उन्होंने कहा कि आप सर्टिफिकेट दीजिए, वो व्यक्ति कहाँ है या वो कौन कहा था कि आप जाकर के सर्टिफिकेट मांगिए? तो जब आप सर्टिफिकेट मांगे हैं तो ये सर्टिफिकेट शंकराचार्य से मांगना ये कोई आसान बात नहीं है। निश्चित तौर पर आपने सनातन के मर्यादा से खेला है, सनातन के आभा से आपने खेला है। निश्चित तौर पर एक सामान्य आदमी अगर गलती करके माफी मांगता है तो उसकी माफी पर विचार होनी चाहिए। लेकिन जो कैडर एक प्रशासनिक अधिकारी के कुर्सी पर विराजमान है और वो अपनी कैडर की गरिमा को गिरा करके उसको नेस्तनाबूद करके एक धर्म गुरु से, जिससे पूरा हिंदुस्तान का सनातन की पहचान है, उस आदमी से आप कहते हैं कि आप सर्टिफिकेट लाइए कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। तो मैं तो इतना ही आपके चैनल पर कह सकता हूं कि सनातन की सरकार में सनातन के मुख्यमंत्री, सनातन का अधिकारी अगर सनातन गुरु से प्रमाण पत्र मान लेता है तो सनातन की परिभाषा इससे कोई बेहतरीन नहीं हो सकती। तो कह रहे हैं कि जो है वो अब गाय का जो है ना उसको माता घोषित कर दीजिए और अब उसका जो मीट है उस पर प्रतिबंध हो जाना चाहिए पूरी। भाई गाय के उससे तो प्रतिबंध होना ही चाहिए। मतलब जिस वशिष्ठ के पास में नंदिनी थी जिससे सबका पेट भरता था, ठीक है, ये तो जिस समय आप साहब अभी आए थे ना, बहुत बकवास कर रहे थे, ठीक है, इन्हीं के समय में इंदिरा जी ने कहा था कि आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, ठीक है, संत थे, ठीक, करपात्री महाराज, ठीक है,
तो आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी सरकार बन जाएगी। जब सरकार बन गई तो उन्होंने ये कहा था कि गऊओं पे एक आप कानून बनाइएगा। जब कानून बनाने के लिए पहुँचे वहाँ पे तो मना कर दिया। उन लोगों ने आंदोलन किया तो गोलियां चलवा दी, 50 साधु मारे गए, गैया साथ में दी, गाय मारी गई। ठीक है, तो एक्चुअली में गाय हम लोग के धर्म से संबंधित है। हम लोग अगर उसकी पूजा करते हैं तो बिल्कुल 100% कहीं भी नहीं कटनी चाहिए। अगर कटती है स्लॉटर हाउस है तो हमारे लिए शर्म की बात है कि ये अगर हमारी सरकार है, ऐसी सरकार है, तो कैसे स्लॉटर हाउस हैं, कैसे गाय कटती हैं, इस पे पूर्णतः प्रतिबंध होते हुए, ठीक है। और अगर कोई ऐसा करता है तो जो एक हत्या का आरोपी होता है, हत्या का उस पर मुकदमा चलना चाहिए। अब मुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं कि अब वो इस साल स्नान नहीं करेंगे वो, और अब वो एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं मार्च में लखनऊ में, जिसमें बड़े सनातन इकट्ठा होंगे, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग इकट्ठा होंगे और कह रहे हैं गाय को राष्ट्रमाता घोषित करिए, उसके जो मीट है उस पर सप्लाई पर तुरंत प्रतिबंध होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। ये तो उनका अच्छा कदम है और अगर वो इसके लिए आगे आ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और बिल्कुल ऐसा होना भी नहीं चाहिए। गाय तो जो है, गाय का मीट ये तो कोई हिंदुस्तान के अंदर जो है कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि गाय कटे, ठीक है। और जहाँ पर भी ये इस तरीके के काम हो रहे हैं वो इसके लिए अगर आगे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। और प्रशासन की मैं बता रहा हूँ, जो अभी शंकराचार्य जी का अपमान हुआ था वहाँ पर, तो माफी तो उसी समय मांग लेना चाहिए थी प्रशासन को। देखिए, शंकराचार्य का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है। अब मुक्तेश्वरानंद नाराज हैं, अभी भी गुस्सा है उनको और कह रहे हैं स्नान नहीं करेंगे। हाँ तो ठीक है, ना स्नान करे, वो उनकी मर्जी है, समझ गो। और रही बात, अगर आप इतने बड़े पद पे आसीन हैं तो आपको भी ऐसी अशोभनीय बातों को नहीं कहना चाहिए था। और जो गलती प्रशासन ने की, प्रशासन अपने हिसाब से प्रशासन अपने हिसाब से काम करता है और सरकारें अपने हिसाब से काम करती हैं। और रही बात तुम गाय को, गौ माता तो वैसे भी हर व्यक्ति को राष्ट्रीय मानना चाहिए, राष्ट्रीय माता मानना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति छोटे में गाय का ही दूध पीता है, इसलिए गौ माता तो है ही है और वो राष्ट्रीय पशु है ही है। वो उनको चाहिए अपने अन्य, पहले जहाँ सरकारें हैं पहले उनको वहाँ पर यही गौ माता के चक्कर में करपात्री जी महाराज के साथ कितने बटकों को मारा गया था, कितने लोगों को मारा गया था, वहाँ पे सड़क पूरी लाल हो गई थी। तो ये इसको भी ध्यान में रख करके सरकारों को काम करना चाहिए। जहाँ उनकी सरकारें पहले वहाँ पे उनको करा लें, जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ तो होबे करेगी, यहाँ तो चल ही रहा। नमस्कार, मैं हूँ केवी शुक्ला और आप देख रहे हैं अयोध्या से सियासी चौक। आज के मुद्दे पे हम बात करेंगे। शंकराचार्य ने सरकार को हिदायत दी है, चेतावनी दी है कि 40 दिन के अंदर वो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे। इसके साथ ही जो गौ मांस है जो निर्यात होते हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसी मुद्दे पर हमारे साथ जाके कुछ संत महंत उनसे बात करेंगे, उनके विचार जानेंगे। हाँ जी, जिस तरह से शंकराचार्य जी ने वाराणसी में एक प्रेस वार्ता की और उन्हें सरकार को चेतावनी दी है कि 40 दिन के अंदर वो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें और जो गौमांस निर्यात होता है उस पर प्रतिबंध लगाएं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरह से शंकराचार्य जी एक पक्ष का बैटिंग कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांगने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं पूज्य शंकराचार्य जी से, आप हिंदू हैं, इसका सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं क्या? आप ऐसे पीठ के पीठाधीश जो नित्य निरंतर सनातन संस्कृति के लिए, जो है देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए अपने पूरा जीवन को समर्पित करने वाले ऐसे लोगों को आप हिंदू सर्टिफिकेट मांगने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ ऐसे पक्ष हैं जिनको मैं आपको साधुवाद देता हूँ, होना चाहिए, लेकिन इस तरह से आप विपक्षी जो है खेमे का बैटिंग करने का काम कर रहे हैं, सियासी करने का काम कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके जैसे धर्माचार्य लोगों को इस प्रकार का जो है देश को, एकता की, अखंडता को तोड़ने का जो साजिश रच रहे हैं वह अच्छा नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सनातनी हैं, इनके लिए आपके जैसे लोगों को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नित्य निरंतर गौ माता की, जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी अपने उत्तर प्रदेश के कुर्सी पे विराजमान हुए, अवैध बूचर खानों को ऊपर ताला लगाने का काम किया। और यह निश्चित रूप से मुझे आशा और विश्वास है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा।
कराएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपके जैसे कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो सरकार को जो है आप घेरने का काम करते हैं। आप विपक्षियों से पूछिए कि आपके विपक्षी आपके साथ में जो बैटिंग करने का काम कर रही है, आपको जो है पुश करने का काम करिए, क्या वह गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराएगा? आप अखिलेश जी से पूछिए, आप राहुल जी से पूछिए, आप नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि आप जो है उनके फंडिंग के बदौलत आप सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, घेरने का काम कर रहे हैं। आपको सनातनी सम्मान कर रहा है, अगर यही हट आपका रहेगा, सरकार को बदनाम करने का साजिश रहेगा, तो आप भी उपेक्षित हो जाइएगा, आप भी बदनाम हो जाइएगा। इसलिए आप इस प्रकार की मंशा को नहीं रखिए। सभी आपके साथ गौ माता के लिए हैं, क्योंकि गावो जीवस्य मातरः, गौ माता एकमात्र ऐसे हैं जो पूरे विश्व के माँ हैं। उनके प्रति पूरे विश्व का स्नेह और प्रेम होना चाहिए। हम सभी श्रद्धालुओं को, संतों को गौ माता के लिए जो है जीवन समर्पित करने के लिए तत्पर हैं। हमें आशा और विश्वास है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करा करके ही रहेंगे। देखिए, गौ माता को राष्ट्रमाता आज से नहीं, बहुत पहले से ही संत धर्माचार्यों ने ही आवाज उठाया था, हम लोगों ने भी उठाया था कि महंत दिग्विजय नाथ जी ने गो रक्षा आंदोलन के शुरू से उन्होंने किया था कि राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। महंत अवैधनाथ जी महाराज ने राष्ट्रमाता के लिए उन्होंने मांग किया था। हमारे गुरु परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ने राष्ट्रमाता के लिए मांग किया था। अटल बिहारी जी ने किया था, अशोक सिंघल ने किया, आचार्य गिरिराज किशोर ने किया। तो ये नई चीज नहीं है, मोदी जी के कार्यकाल में हम लोग ये मांग करते हैं। भारत सरकार के गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए। और बड़े खेद की बात है, अब तक 10 साल हुआ राष्ट्रमाता घोषित नहीं हुआ, अब तक तो हो जाना चाहिए। लेकिन आज जो इनके द्वारा जो उठाया जा रहा है, कोई नई चीज नहीं है, ये पहले से उठाया जा रहा है। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित हो जाना चाहिए। जितने देश में स्लाटर हाउस हैं, किसी भी जीव जंतु का जो है हत्या नहीं होनी चाहिए, गो हत्या बंद होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो है धर्म बताता अहिंसा परमो धर्म की हम लोग जो है सम्मान करते हैं और उसको चरितार्थ करना चाहते हैं। तो देश में गो हत्या बिल्कुल बंद होना चाहिए। और इस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप लगाना और उनके ऊपर आलोचना करना, ये उनके लिए गलत है। चलिए करपात्री जी, आप बताएं, जिस तरह से शंकराचार्य जी ने एक मांग की है, हालांकि सरकार को चेतावनी दी है कि 40 दिन के अंदर गौ माता को रास्ता घोषित करें, नहीं तो वो लखनऊ में संत समागम करें, धर्म बंद करेंगे। वो देखिए, शंकराचार्य जो तथा कथित हैं, इन्होंने जो मांग किया है, ये मांग कहीं ना ठीक है। निश्चित है संत की यही भाषा बोलनी चाहिए कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। काऊ ऑन ओवर वोमेन, इसका मतलब होता है कि कवर ऑल वोमन इज नोन एज काऊ। भारत की सारी औरतों के ऊपर जो प्रतिनिधित्व करता है वो है गाय, मेरी माँ। और गाय जो है दूध देती है, पालन होता है। तो इनका ये मांग ठीक है। लेकिन इसके पहले हमारे सदगुरुदेव करपात्री जी महाराज जी जो है 65 में इंदिरा गांधी से ये निवेदन किया था गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, उन्होंने घोषित नहीं किया था। तो गोपाष्टमी के दिन उनके पूरे परिवार की स्थिति हुई, ये सब जानते हैं। तो संत अगर कहता है और संत अच्छी बात करता है तो उसको मानना चाहिए। निश्चित तौर से गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ नहीं करते हैं तो क्या मोदी जी करेंगे, अमित शाह करेंगे? एक संत की आपसी मतभेद हो सकता है, आपसी मनमुटाव हो सकता है, आपसी इस चीज हो सकता है, लेकिन सही बात का कमेंट करिए। मैं इस मामले में मैं खुद जो है मुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य के मैं साथ हूँ कि निश्चित तौर से मैं खुद धरने पे बैठूंगा कि निश्चित तौर से आप 40 दिन के अंदर ये बना करके फार्मूला बना करके अध्यादेश जारी कर दीजिए कि और कहीं हो ना हो। लेकिन अगर आप राष्ट्रमाता घोषित नहीं करा सकते हैं तो जोगी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि गाय को कम से कम प्रदेश माता तो घोषित कर दो। जैसे महाराष्ट्र में प्रदेश माता गाय घोषित हुई है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में गाय को आप प्रदेश माता घोषित करो, क्योंकि आप संत हैं, आप नहीं करे कोई नहीं कर पाएगा। इस तथ्य पे मैं शंकराचार्य के साथ हूँ कि गाय को राष्ट्रमाता न घोषित कर पाओ तो प्रदेश का मुख्यमंत्री आप जो है प्रांत माता गाय को घोषित करो। जब आप घोषित कर दोगे तो अन्य प्रदेशों में भी गाय प्रांत माता घोषित होगी, और जब गाय प्रांत माता घोषित होगी एक दिन गाय राष्ट्रमाता घोषित होगी। लेकिन सच्चे बात का समर्थन संत को करना चाहिए। अयोध्या के संतों का मानना है कि गौ माता को राष्ट्रमाता ना सही लेकिन राजमाता घोषित करना चाहिए, लेकिन किसी की आलोचना करके नहीं, किसी सरकार के खिलाफ बैटिंग करके नहीं। केवी शुक्ला, न्यूज स्टेट, अयोध्या। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।